ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में फतह के लिए जोरदार मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। इसमें किसी को शक नहीं। शुरुआत में उनसे आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण वाले वोटरों के अलावा दलीय निष्ठा छोड़कर युवाओं का रुझान भी उनके प्रति दिखा, पर अब हालात तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के भ्रम जाल में तेजस्वी को उलझाकर चुनावी मौसम का कीमती वक्त पहले जाया कर दिया है। राहुल के प्रति तेजस्वी का भरोसा इतना पुख्ता हुआ है कि उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तर्ज पर राहुल को पीएम बनाने की अपील जनता से कर डाली। लालू ने भी विपक्षी एकता के प्रयासों के दौरान राहुल को दूल्हा बनाने का प्रस्ताव दे दिया था। राहुल के लिए लालू और तेजस्वी की उदारता के पीछे एक ही स्वार्थ था कि बिहार में तेजस्वी यादव के हालात मजबूत होंगे, पर राहुल उनके सपनों पर अब पानी फिरते दिख रहे हैं। तेजस्वी के लुभाने वाले वादे और राहुल की योजना के मुताबिक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पखवाड़े भर चली। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बड़े नेता दिन रात उनके साथ लगे रहे। इससे उम्मीद जगी कि महागठबंधन इस बार मैदान मारने में सफल हो जाएगी, पर हुआ उसके ठीक विपरीत। ना तो महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा हो पाया और ना सीएम का चेहरा तय हुआ। चुनावी तैयारियों का सारा काम छोड़कर राहुल विदेश यात्रा पर निकल गए। सीट शेयरिंग में देरी से अब घटक दलों की भी नाराजगी सामने आने लगी है। सीपीआई और सीपीएम ने इसमें हो रही देरी पर नाराजगी का इजहार किया है। सीटों की संख्या को लेकर पहले से महागठबंधन के घटक दलों में तनातनी है। मुकेश सहनी एक तरफ 60 सीटों और डेप्यूटी सीएम का पद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें डेप्यूटी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया तो तेजस्वी भी सीएम नहीं बनेंगे। कांग्रेस ने भी डेप्यूटी सीएम की शर्त 70 से अधिक सीटों के साथ जोड़ दिया है। वहीं अब बात करें सीपीआई एमएल ने 45 सीटों की मांग कर नया बखेरा कर दिया है। महागठबंधन में इस बार अभी तक 8 घटक दल है। पान समाज के नेता आईपी गुप्ता की नई बनी इंडियन इनकलाब पार्टी भी महागठबंधन में आने के इच्छुक है। हालांकि इस बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकातों की सूचना सियासी गलियारों में तेजी से चल रही है। और बात करें पशुपति कुमार पारस की, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्त मोर्चा महागठबंधन के नए पार्टनर बने हैं। मौजूदा विधानसभा में इन पार्टियों का कोई सदस्य नहीं है, यानी इन्हें भी सीटें देने के लिए पूर्व के घटक दलों की सीटों में कतर ब्योंग करना पड़ेगी। सीटें घटाने के लिए कोई भी घटक दल तैयार नहीं है। उल्टे वो 2020 से इस बार अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का यहाँ पर आरोप है कि पिछली बार उसे ज्यादातर वैसी सीटें दी गई थी जिन पर महागठबंधन ने कभी जीत दर्ज नहीं की, यानी उसे कई वैसी सीटें चाहिए अब जिन पर महागठबंधन के दूसरे दल जीते थे। महागठबंधन के लिए सीटों के बंटवारे में यह सबसे बड़ा संकट बनेगा। कांग्रेस की देखिए मंशा यहाँ पर यह है कि घटक दल खुश नहीं है। उनकी ऐसी मंशा है कि उन्हें कांग्रेस के रवैये के बारे में भी पता है। हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर अकेले चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में भी उसने सीट शेयरिंग में विलंब किया। महाराष्ट्र में देर से हुए महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के ऐलान का खामियाजा लोग देख चुके हैं। कांग्रेस के तेवर बिहार में जैसे दिख रहे हैं, उससे हरियाणा और दिल्ली की पुनरावृत्ति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ऐसा होने पर सीएम बनने को बेताब तेजस्वी के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब आरजेडी नए समीकरण बनाने पर भी विचार कर रहा है। मुकेश सहनी भी नए विकल्प की तलाश में है। एनडीए की ओर से उनके झुकाव की चर्चा काफी दिनों से है। चर्चा यह है कि सहनी को भाजपा ने केंद्र की राजनीति में आने का ऑफर दिया है। उनके लिए विधानसभा सीटों का भी फॉर्मूला अमित शाह ने बना लिया है। तो अगर ऐसा होता है तो आईपी गुप्ता भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। तब सीटों के बंटवारे में भी कोई समस्या नहीं होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।